न्यूज़ 18 इंडिया। तनख्वाह नहीं आई है उनके घर में, कैसे बच्चों का फीस जा रही होगी, कैसे दूध पी रहे होंगे, कैसे रोटी गर्म हो रही होगी तावे पे, ये जरा मुझे बताइएगा। और मैं बहुत गंभीरता के साथ आपसे विनय कर रहा हूं, किसान आंदोलन तय होगा, लेकिन मैं आपसे जरूर पूछा। इधर से कोई आदमी हाथ उठा रहा है। जी बोलिए साहब। मैं आ गया। सर मेरा तो कहना यह है कि अगर क्या नाम है साहब आपका? मेरा नाम अखिलेंद्र चौहान। अखिलेश जी, कहां से आना हुआ? मैं नोएडा से आया हूँ। नोएडा से। क्या काम करते हैं? सर मेरा छोटा सा व्यापार है। बहुत अच्छा, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी बोलिए। सर मेरा इनसे आम आदमी पार्टी से ये कहना था, अगर ये कह रहे आम आदमी पार्टी तो अपनी बात कह रहे थे, बस उनसे ही कह रहा हूँ सर, उनसे कांग्रेस, आप सबसे कह रहा हूँ, सपा वालों से भी, कि अगर किसान को 5 फसलों में एमएसपी दी गई थी तो 5 फसलों में उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। किसान सिर्फ पंजाब को देखकर काम कर रहा है, पूरा ऑल ओवर इंडिया में जितने भी किसान हैं, मैं मध्य प्रदेश से बिलोंग करता हूं सर, मध्य प्रदेश में सोयाबीन उगती है, जितनी भी दाल है वहां उगती है, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश में, क्या वहां के किसान नहीं है? उन फसलों में पानी कम लगता है। चाइना ने अपने चावल की खेती करना बंद कर दिया, बहुत कम कर दिया है, सिर्फ इसलिए कि उसको पता है 20 साल बाद पानी खत्म हो जाएगा हमारी कंट्री में। आज आप 5 लीटर पानी लेने जाइएगा, आपको 100 रुपए का पड़ेगा, 20 रुपए की एक बोतल आती है। चावल से महंगा हो गया है। अगर आपको सबको पता होगा, एक पूरे इंडिया में एक सिटी है जिसको कैंसर सिटी बोलते हैं, जिसका नाम है भटिंडा। किसान वहां पे उतनी ज्यादा खाद क्या बोलते हैं, यूरिया यूज कर रहा है, जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है। पेस्टिसाइड यूज कर रहा है, जिसकी वजह से कैंसर हो रहा है। भटिंडा के अंदर सबसे ज्यादा कैंसर पेशेंट है, और एक गली के अंदर हर तीसरे घर में कैंसर पेशेंट। मैं आपको एक बात बताऊं, हरियाणा सरकार ने कहा कि इतने रकबा अगर आप नहीं बोएंगे तो इसका मुआवजा हम आपको देने को तैयार है। मालूम है क्यों? क्योंकि पानी की कमी और किल्लत बढ़ती जा रही है। खेती, किसानी, एनवायरमेंट, बहुत सारे मुद्दे आपस में जुड़े हैं और इन पे गौर करना पड़ेगा। जी जनाब। लास्ट चीज, और किसान और सारी पार्टियां यहां बैठकर बोलती है कि अन्नदाता अन्नदाता अन्नदाता। मैं आपको यहां पे सबको क्लियर करता हूं, अन्नदाता यहां पे सिर्फ एक है इंडिया के अंदर, जो आम आदमी पार्टी जो टैक्स पे करती है। अपना कोई गरीब आदमी 50 रुपए टैक्स भरता है, अमीर आदमी 50 करोड़ रुपए टैक्स पे करता है, और वो पूछता तक नहीं कि मेरे पैसे का हुआ क्या है। उस पूरे टैक्स के पैसे से ही एमएसपी दी जाती है, आर्मी को हथियार दिए जाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड बनता है। आम आदमी एक बार नहीं पूछता कि उसके टैक्स का हुआ क्या, वो असली अन्नदाता है। और उसी अन्नदाता को ये किसान सारे के सारे दिल्ली के अंदर घेरना चाहते हैं। बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं। जी बोलिए। आप ही का मुद्दा है। बिल्कुल मुद्दा, बोलिए। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी का ट्वीट है, 6 अप्रैल 2014 को उन्होंने लिखा कि किसानों को अपनी फसल का उचित दाम क्यों नहीं मिलना चाहिए, किसान भीख नहीं मांग रहे, और आज प्रधानमंत्री किसानों से बात करने के लिए रेडी नहीं है। किसानों को रोका आराम। नहीं, मैं आया। क्या नाम है बेटा? मेरा नाम आशीष सिंह है। आशीष, कहाँ से आना हुआ? जी मैं यही दिल्ली से ही हूँ। दिल्ली से। क्या काम करते हो? क्या काम? अरे पवन इधर। पवन मेरे पास आओ ना, मैं तुम्हारे पास बुला रहा हूँ। हाँ जी। अरे सर, मैं ये आम आदमी के पार्टी के जो प्रवक्ता हैं, ये गूगल पे दिखा रहे हैं, ये सारी चीजें सही हैं। ये बताइए, हम लोग अभी जब इनसे पूछते हैं कि केजरीवाल जी ने बहुत सारी कस्में खाई थी और गूगल पे दिखाते हैं, तो उससे मुकर क्यों जाते हैं? ठीक है, पुरानी बात का जिक्र कर रहे हैं। पाजी कह रहे वक्त हो गया, शायद ब्रेक का। अभी 2-3 मिनट है पाजी, 2-3 मिनट है। जी बीजेपी अंदर कांग्रेस। जी हाँ जी। चुनाव पर पंजाब सरकार ने 2022 में यह वादा किया, अरविंद केजरीवाल ने, एक दाना हम एमएसपी पे खरीदेंगे। आज पंजाब में जब किसान इनसे पूछने रहे कि हमारा अन्न कहाँ है, हमारा अनाज खरीदो, तो किसानों का एक नया गुट खड़ा किया गया, जो पिछले बार आंदोलन में नहीं थे। आप समझिए कि इसको कि पुराने जो किसान आंदोलन थे उसके कोई नहीं थे, नए आंदोलन को खड़ा करके दिल्ली भेज दिया गया, क्योंकि इनसे सवाल न पूछा जाए। देखो भाई, अगर आप बात कर रहे हैं तो वो जायज है, फिर पर बात से ही सोल्यूशन निकालना। मैं देखिए, आपकी तरह मैं नहीं करता। मैं आप आराम। नहीं। देखिए, हरियाणा में 14 क्रॉप के ऊपर एमएसपी दी जा रही है और पंजाब में एक ही क्यों? इसका जवाब देना आम आदमी पार्टी कि एमएसपी तो वो भी स्टेट दे सकता है ना, केवल एक फसल पे दे रहे हैं, और हरियाणा में 14 आप करिए। देखिए, आपका केवल जवाब है खाली नेतागिरी करनी है, वहां से इकट्ठा करके लोगों को बॉर्डर पे दे दिया है। जो भी समस्या है वो बातचीत में हो सकती है, पर बातचीत में यदि बातचीत करनी है तो, पर यदि आप पोर्कलैंड तरीका होना चाहिए बात का। जी आया शर्मिष्ठा जी, ये कैनॉट प्लेस में आप बहस में आपका स्वागत है।
देखिए, आपको परमिशन मिली हुई है यहाँ डिबेट करने के लिए, लेकिन 144 धारा जो है किसानों के लिए तो लगी मैं हुई अपनी है। आपकी बात अगर देखिए मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखिए आपने क्योंकि मेरी परमिशन पे पूछ लिया, मैं तो कितना उतावला था, मेरी भी आवाज बंद कर दीजिए। ये तो सरकार कर रही है। नहीं, सरकार नहीं कर रही है, बिल्कुल नहीं सरकार कर रही है। मैं आपकी बात को, और मैंने यहां से शुरू किया था इनसे, क्या नाम है आपका? उमेश बाबू से शुरू किया था। 40 बीघा खेती है, गुलाब उगाते थे, और वहां से उन्होंने अपनी बात शुरू की थी कि आप 10 बीघा उगाते हैं, 30 बीघा नहीं उगा पाते, वहां से बात शुरू की थी। और अगर मैं कर रहा हूं तो परमिशन के साथ कर रहा हूं। नाउ प्लीज कंटिन्यू। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, मैंने ये कहा है कि किसान भी तो इस देश के नागरिक हैं। बिल्कुल सब- हैं। तो उनको भी तो आंदोलन लेकिन करना चाहिए। मैं देखिए, मैं शिवेंदु, लेकिन मैं जब यहां आता हूं तो एक डिसिप्लिन के साथ आता हूं, डिसिप्लिन के साथ आता हूं। एक तरीका है बात करने का। आप हमारे घर आए, मैं आपके घर जाऊं, एक तरीका है। चढ़ाई नहीं करना है, युद्ध नहीं करना है मुझे। दीवारें किसने खड़ी करी? दीवार तो पहले दीवार तब खड़ी की जाती है जब आपका इंटेंशन हमें पता हो जाए। अच्छा, अभी मैं बताती हूं। सवाल करनी चाहिए, एमएसपी की गारंटी दे देनी चाहिए थी। खिलाफी किसने की? मैं कहता हूं एमएसपी की गारंटी दे देनी चाहिए। मैं कह देता हूं कि एमएसपी की गारंटी दे देनी चाहिए। आपकी सरकार कह रही है अगर हम बनाएंगे, कांग्रेस तो वो कहती है कि हम गारंटी देंगे। लेकिन मुझे ये बताया जाए, जो सवाल आईटी वाले का था या जिस शख्स का था कि वो जो भार है उसका वितरण कैसे होगा, ये जरूर बताया जाए। मैं जरूर आऊंगा आपकी बात। जैसे मनमोहन सरकार के समय मोदी साहब के दूध पीते बच्चे थे, 2 सवाल पूछ रहे थे, तब उनको समझ नहीं थी, तब उनको पूछना चाहिए था, दिमाग लगाना चाहिए था। ऐसा नहीं था। वो रिपोर्ट 2006 में आई और इनके बाद इन्होंने सरकार चलाई 2013 तक। क्यों नहीं लगाया आपने? क्यों नहीं लगाया आपने? आपको लगाना चाहिए था एमएसपी पे। अरे आप उधर से आ रही थी श्रीनगर से तो थोड़ी ठंडी हवा लेती आती, उधर से जब आ रही थी तो थोड़ा सा केसर भी लेती आती। बहुत बहुत शुक्रिया। क्या नाम है तुम्हारा? अजहा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बहस का आपसे भी पूछ ले, परेशान थे क्या? हाजमा बिगड़ गया था, इतने दिन नहीं आ रहे थे यहाँ। कई लोगों का हाजमा बिगड़ गया, मैं नहीं आया। नीति जी मैं आता हूं, वक्त थोड़े से ब्रेक का है। ब्रेक के बाद जब लौटूंगा तो जस्टिस फॉर किंतन से बात शुरू करूंगा। वक्त थोड़े से ब्रेक